चलिए हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, है ना। इससे पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सारा चीज़ जानकारी ले चुके, सारा कंफर्मेशन मिल गया आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है। जब दो वेक्टर मेरे पास दिया हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल निकालना हो, इसमें हमको देखना होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होता है, बी क्रॉस ए क्या होता है। जब ए क्रॉस बी जाएंगे तो मेरा जो राइट हैंड से जो थंब्स रूल है वो कैसे एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, कैसे क्लॉकवाइज में घूमता है ना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है कि घड़ी की विपरीत दिशा में जो घूमता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को कहते हैं जो घड़ी की दिशा में घूमता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, है ना। ये सारा चीज हमने सीखा। अब हम उस पे बेस सारे क्वेश्चन है ए क्रॉस बी और जो फार्मूला होता है ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है वो ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, जहाँ पे एन जो है हमारा यूनिट वेक्टर मिलता है। ठीक है, इसी पे बेस सारा सवाल है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन को अब हम एक से एक आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कराएं ताकि आपका बोर्ड भी हो जाए और धीरे धीरे आपको एक सीढ़ी बना दे ताकि आप आईडीजे की तरफ अपना एक सीढ़ी बना करके आप उधर का भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें। प्रीवियस ईयर PYQ लगाइए, उससे क्या होगा आपको नॉलेज गेन होगा और बेहतर से बेहतर आप चाहेंगे कि अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने बोर्ड में भी और IIT के JEE का जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए और इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये तुम्हारे पास क्या है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कि मेरे पास वेक्टर ए और बी दो वेक्टर दिया हुआ है। लो, मेरे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, ये यहाँ लिए ओ, ये मान लिए ए, इसको मान लिए बी। मेरे पास दो वेक्टर दिया हुआ है, एक दिया हुआ ओ ए और ओ बी। ये वाला जो वेक्टर है इसका नाम रख दिया हमने ए, इस वाले वेक्टर का नाम रख दिया हमने बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसमें बोला ये जो एंगल है ये एंगल है हो गया थीटा। ये एंगल क्या हो गया थीटा। हमको पता करना है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का एंगल बन रहा है ये आपको पता करना है। क्वेश्चन देखिए आपके पास यही है कि फाइंड द ना फाइंड द एंगल बिटवीन, क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपके पास दिया हुआ दो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हमको पता है। अब हम फॉर्मूला से पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो आपको दिया हुआ है 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो दिया हुआ आपका 7। ठीक है, ये आपको हम आसान कर दिए। और आपके पास बोला गया कि जो आपके पास ए क्रॉस बी है ये आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए 3i + 2j है ना + 6k, ये भी चलिए आपको ये भी दे दिए और आसान कर दिए। आपको निकालना है कि फाइंड एंगल बिटवीन। तो यहाँ साइन थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा होता है कि ए क्रॉस बी, है ना। क्या होता है साइन थीटा ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, ए क्रॉस बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ क्या करेंगे बी निकालेंगे। यही हमारा होगा एंगल निकालने का फॉर्मूला। आप कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी हमारे पास, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि ए है, ये क्रॉस बी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए क्रॉस बी इसका देखो 3 का स्क्वायर कर दो कितना होगा 9 हो गया, 2 का स्क्वायर कर दो कितना होगा 4 हो गया और 6 का स्क्वायर कर दो कितना होगा 36, 36 4 40 49। आपके पास आ गया जा करके ए क्रॉस बी, ये जो हो गया ना, ये ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो हो गया √49 और ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये जो आपका इसका मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान से कर लिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है इसका एंगल निकालना है। एंगल निकालने में आसान हो जाएगा, इसके जगह पे हम लाकर फॉर्मूला पे लाकर पुट कर देंगे। तो यहाँ ए क्रॉस बी मेरे पास क्या आ गया 7 और मेरे पास ये है साइन थीटा निकालने जा रहे हैं और साइन थीटा हो गया, ये हो गया मेरे पास मोड ऑफ ए, है ना। मोड ऑफ ए तुम्हारे पास क्या 2 है, मोड ऑफ बी तुम्हारे पास क्या है ये 14 है 7 है और ये 7 से ये 7 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 और थीटा बराबर हो गया यही हमारा π/6, ये हो गया π/6। थीटा बराबर π/6 मतलब 30 डिग्री, तो इसका एंगल आ गया मेरे पास 30 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आसान सा है। चलो इसको नोट करके क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या करना है कि मेरे पास अब जो वेक्टर दिया हुआ है वो मेरे पास ही देखिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये थीटा है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे पास ये यहाँ से ओ है, ये ए है, ये बी है, ये इस वेक्टर का नाम हो गया ए वेक्टर, इस वेक्टर का नाम हो गया बी वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिया हुआ सब चीज मेरे पास।
और अब यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मेरे पास, दिया हुआ है √26, और मेरे पास ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है, ये √अंडर दिया हुआ है मेरे पास, ये हाँ ये हो गया मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है ये दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी मेरे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, ठीक है, सब चीज दिया हुआ है। और मेरे पास ये थीटा जो है निकालना है, ये थीटा हमको निकालना है, और इसमें हमको क्या दिया हुआ है, और बोला कि ये जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, इसका भी मैग्नीट्यूड मेरे पास दिया हुआ 35 दिया हुआ है, सारा चीज तो दिया हुआ है, क्या निकालना है, एंगल बिटवीन। अब देखो निकालना क्या है, इसमें कहा गया है कि फाइंड द, है ना, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ओके, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का हमको निकालना है एंगल। इसमें जो वेक्टर ए क्रॉस बी जो मेरे पास दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, हमको निकालना है कि फाइंड द ए एंड बी, क्या निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना। ये हमको दिया हुआ सारा चीज ये, और पूछ दिया ए डॉट बी, ये कैसे करेंगे मैं, सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी वेक्टर मोड ऑफ ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लेना, उसके बाद फिर जाके हम निकालेंगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये हो गया साइन थीटा क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मेरे पास जो दिया हुआ है, बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ क्या करेंगे बी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, और ये मेरे पास साइन थीटा है, और यहाँ मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी मेरे पास दिया हुआ है, मेरे पास ए क्रॉस बी दिया हुआ 35, ये दिया हुआ 35, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है 26, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है यहाँ पे मेरे पास ये 7 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये 7 × 5 = 35, ये बाहर है, गुना में है, उधर बाहर है, अलग चीज है, ठीक है, ये अलग चीज था। अब इसको हम लिख देंगे साइन थीटा मेरे पास हो गया यहाँ पे 5/26, है ना, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, 7 × 5 = 35 कर गया। अब हमको निकालना है कि साइन थीटा ए डॉट बी, नहीं बल्कि ए क्रॉस बी दिया हुआ था, हमको निकालना है ए डॉट बी, तो कैसे निकालेंगे, फाइंड द ए डॉट बी निकालना है हमको। तो सबसे पहले साइन थीटा को बदल देते हैं, किसमें, cos थीटा में, cos थीटा हम बदल देंगे तो मेरे पास हो जाएगा रूट अंडर क्या 1 माइनस, बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, यही रूट अंडर क्या 1 माइनस साइन 25, इसको डायरेक्ट कर देंगे 1 माइनस 25, 1 माइनस 25 में क्या करेंगे 26 कर देंगे, ये हो गया। तो इसमें हम कर देंगे क्या, रूट अंडर कितना 26 माइनस क्या करेंगे 25 में क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, ऐसा कर दिए, ठीक है। तो मेरे पास ये फाइनली मिल जाएगा, ये रूट अंडर क्या मिल जाएगा 1/26 से मिल जाएगा, ये मेरे पास मिल गया 1/26, 1/26 तो 26 सही मानो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट, हाँ ये होता है ए डॉट वेक्टर बी, है ना, इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ के और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इक्वल टू यहाँ पे अब cos थीटा होता है, cos थीटा तुम्हारे पास तो आ गया 1/26, ए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है मेरे पास, ये दिया हुआ है 26, और ये दिया हुआ है मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7, cos थीटा दिया हुआ है 1/, है ना, 1/, ये दिया हुआ है रूट अंडर 26, ठीक है, यही तो है, और ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आंसर आ गया 7, कोई दिक्कत नहीं, यही इसका आंसर होगा। चलो इसको अब नोट करो, कुछ नहीं किए, इसमें मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ए क्रॉस बी, ये 3 चीज दिया हुआ था, हम साइन थीटा से इसका एंगल निकाले, ये काम हो गया। उसके बाद साइन थीटा से इसका एंगल जब पता चल गया, हमको चाहिए ए डॉट बी, और ए डॉट बी तब निकालते हैं हम लोग जो cos थीटा बराबर ए डॉट बी होता है ना, cos थीटा बराबर क्या होता है कि यहाँ पे ए डॉट बी, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे ये स्केलर है, जब ये स्केलर है तो मेरे पास ये वेक्टर का ए क्रॉस बी होता है, डॉट होता है स्केलर के लिए, तो इसमें हम यूज कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए अब मेरे पास दिया हुआ है क्या, है ना, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है कि मेरे पास अब जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, ये ए है, ये मेरे पास बी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ठीक है।
अब मेरे पास ये बताया गया है कि वेक्टर ए जो है वो दिया हुआ है, क्या है, वेक्टर ए जो है वो मेरे पास दिया हुआ है, मान लीजिए कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी जो है मेरे पास वो दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है मेरे पास, ये देखिए वेक्टर बी जो है वो दिया हुआ है i कैप, है ना, प्लस j कैप प्लस यहाँ पे लिखेंगे k कैप, ठीक। मेरे पास ये 3 वेक्टर दिया हुआ था, या इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे 3k कुछ भी मान लो, 3k कैप, ठीक। आप बोल दिया क्या इसमें कि फाइंड करना है आपको, फाइंड द क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका है, हम लोग मैट्रिक्स पढ़े, डिटरमिनेंट पढ़े, सारा चीज पढ़ चुके हैं, उसी पे बेस हम लोग यूज, है ना, डिटरमिनेंट बनाएंगे। ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के, ठीक है, आई जे के। अब देखो इसमें आई वाला जो कोफिशिएंट है ये क्या है, मेरे पास यहाँ पे है 2, जे वाला कोफिशिएंट क्या है 3, के वाला कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 5, आई वाला कोफिशिएंट क्या है 1, जे वाला कोफिशिएंट है कुछ नहीं है तो क्या है 1, के वाला कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3। इसका हम लोग अब क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तब जब मेरे पास ये वेक्टर का हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे तब। तो यहाँ देखिए आई वाला को लेंगे, जब आई वाला को लेंगे तो यहाँ पे हम आई कैप लेंगे, तो ये वाला जो लेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे, तो 3 3 9 माइनस 5 कर देंगे, 9 माइनस 5 कर देंगे, प्लस यहाँ या प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ जे कैप लेंगे। अब देखो ये जब ये जे वाला लेंगे, है ना, इसको लेंगे, है ना, इसको देखो, इसको जब लेंगे तो हमको इसको छोड़ देना है ना, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल छोड़ देना है। मेरे पास बचा 3 दूना 6 माइनस 5, ये बचा 6 माइनस 5, ये बचा जे कैप, है ना, प्लस यहाँ देंगे। फिर अब मेरे पास जब के लेंगे तो के के लिए क्या होगा, जब ये के लेंगे ये वाला, है ना, ये वाला जो है कॉलम और ये वाला जो रो छोड़ देंगे, तो मेरे पास बचेगा 2 गुना 1, है ना, 2 माइनस 3 करेंगे, 2 माइनस 3 करेंगे, ये हो गया। तो मेरे 9 में से 5 जाएगा ना, बचेगा 4 आई कैप, यहाँ बचा क्या माइनस जे है, 6 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 1 जे, और यहाँ प्लस देंगे, 2 में से 3 जाएगा तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। ये हो गया मेरा क्या, ए क्रॉस बी। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे हम लोग, अगर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर लगा देंगे, 16 प्लस 1 प्लस 1, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया 16 2 18, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। ये है इसका तरीका निकालने का, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में आपको क्या देखना है कि हमेशा वेक्टर ए और बी, मेरे पास 2 वेक्टर दिया होगा, इसका हमको निकालना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी या ए क्रॉस बी, है ना, तो हम इसी तरीका से डिटरमिनेंट बना करके हम निकाल सकते हैं। हमको चेक करना है कि बी क्रॉस ए क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर होता है क्या बी क्रॉस ए, तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाइड नहीं करता है, किसमें नहीं करता है, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन, यानी कि मेरे पास एक ट्रायंगल है उसका वर्टिसेस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए मेरे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices, क्या लिखेंगे, whose vertices are given, उसका वर्टिसेस क्या है मेरे पास दिया हुआ है। मेरे पास ये एक ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का वर्टिसेस मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, इसका वर्टिसेस दिया 1, 1, 1 दिया हुआ, इसका वर्टिसेस 1, 2, 3 दिया हुआ, इसका वर्टिसेस 2, 3, 1 दिया हुआ, ठीक है। ये वर्टिसेस मेरे पास दिया हुआ, ये ट्रायंगल है, इसका वर्टिसेस दिया हुआ। हमको क्या करना है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सबको वेक्टर बना देंगे। ये तो वेक्टर ए है आपके पास, यहाँ देखिए वेक्टर ए जो है आपके पास ये हो गया, है ना, वेक्टर ए होगा आई कैप प्लस जे कैप, है ना, प्लस यहाँ हो गया के कैप। वेक्टर बी जो हो गया वो हो गया आपके पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। वेक्टर सी जो हो गया
आपके पास हो गया ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस यहाँ पे k कैप लिख लिए। अब हमको पोजीशन वेक्टर लिखना है। क्या लिखना है? पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर, सबका। मान लीजिए कि यहाँ से कोई एक वेक्टर हमको ज्वाइन करा दिए सबको, है ना। तो ये मेरे पास, इसको हम किसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर। ए बी का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? ए बी का पोजीशन वेक्टर होगा तो ओ बी क्या होगा? ओ बी माइनस क्या होगा? ये ओ ए होगा, ओ बी माइनस ओ ए। ए बी का पोजीशन वेक्टर या बी ए का पोजीशन वेक्टर जो भी निकलना है, या तो हम कहते हैं कि बी ए और ए सी, क्या निकालेंगे? बी ए का पोजीशन वेक्टर और ए सी का पोजीशन वेक्टर निकालना है हमको। बी ए है ना, बी ए और ए सी का पोजीशन वेक्टर निकालना हमको, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर निकाल, बी ए का कैसे निकालेंगे? बी ए ओ बी माइनस ओ ए, है ना, ओ बी माइनस, हाँ, ए माइनस बी करेंगे तो इसमें से एक में से एक घटाएंगे, क्या होगा? 0 आई कैप। अब ये देखो बी ए है ना, ए ओ बी, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब देखो जे में से 2j में से 2j जाएगा, कितना बचेगा? माइनस, या माइनस जे कैप, ठीक है। या के में से 3k जाएगा, बचेगा ना माइनस 2k कैप, ठीक है। ए सी का देखो, ए सी क्या करेंगे? ओ सी माइनस ओ ए, तो सी 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? आई कैप। 3 में से j जाएगा, कितना बचेगा? 2j कैप। और k में से k जाएगा, कितना बचेगा? 0 k कैप, ठीक है। ये मेरे पास आ गया ए बी और बी सी, जिसको बोलते हो, ठीक है। मेरे पास एक क्रॉस भी आ गया। अब मेरे पास क्या करना है? इसको करना है क्या है? यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये जो होता है ये होता है 1/2। क्या होगा? 1/2, यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया 1/2। यही लिखेंगे बी ए वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर कर देंगे, ठीक है। इसी में हम लगा देंगे। तो चलो इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। पहले इसका हम एरिया निकालेंगे, इसका बी ए क्रॉस ए सी का एरिया निकालेंगे। तो बी ए मेरे पास क्या, देखो यहाँ पे, इसको मिटाना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे ना, इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये मिटाते हैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या मेरे पास, ये लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे, यहाँ लिखेंगे के, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया मेरे पास -2, और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसका निकाल लो, है ना। तो आई निकालेंगे तो मेरे पास आई जब आ जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा -0, है ना। माइनस ये कितना होगा? -4i, -4 हो जाएगा माइनस, यहाँ जे लेंगे जे कैप, ये मेरे पास हो जाएगा क्या? ये वाला लेंगे तो ये मेरे पास छोड़ दो 0, प्लस ये कितना होगा? -2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे के लेंगे तो ये हो जाएगा खत्म, है ना। ऐसे ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल दोनों खत्म। मेरे पास 2 - 0, ये हो गया -1, ठीक है। अब यहाँ तो इसको लिख लो, -4 आई कैप -j -2 +2j, प्लस कितना होगा? 2j। अब प्लस यहाँ माइनस की क्या होगा? -k कैप होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका बी ए क्रॉस ए सी का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो मेरे पास हो जाएगा 4/16 + 4 + 1, है ना। ये हो जाएगा 21। ये बी क्रॉस ए मेरे पास हो गया 21, क्या हो जाएगा? 21। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2, क्या होता है? 1/2। ये मेरे पास बी ए क्रॉस ए सी, ठीक है। तो ये 1/2, ये रहा इसका आंसर। रूट अंडर कितना लिखेंगे यहाँ पे? रूट अंडर यहाँ पे लिखेंगे 21, ये हो गया इसका स्क्वायर यूनिट। इसको या तो इसको ऐसे लिख लो, रूट अंडर यहाँ 21 अपॉन यहाँ लिखो 2, यही हो गया स्क्वायर यूनिट आंसर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मत करो इसको, ये क्वेश्चन बहुत आसान था।